डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है 8 और इसका टाइटल है हॉकी। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर फंडामेंटल टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। स्पोर्ट्स खेलें एंड फिज़िकल एजुकेशन और तालीम जिस्मानी, फ़िज़िकल एजुकेशन कहते हैं तालीम जिस्मानी को, और फंडामेंटल बुनियादी हैं टू द अर्ली डेवलपमेंट, जो इब्तदाई बढ़ोतरी है या इब्तदाई बेहतरी है ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की एंड यूथ और नौजवानों की। तो नौजवानों और बच्चों की इब्तदाई बढ़ोतरी बेहतरी के लिए स्पोर्ट्स यानी खेलें और जिस्मानी सेहत या सेहत जिस्मानी जो है वो बुनियादी हैं, फंडामेंटल बुनियादी हैं। डेवलपमेंट बढ़ोतरी बेहतरी, चिल्ड्रन बच्चे, यूथ नौजवान, और फिज़िकल एजुकेशन तालीम जिस्मानी। द स्किल्स लर्नड फ्राम स्पोर्ट्स, द स्किल महारतें लर्नड जो कि सीखी गई हों फ्राम स्पोर्ट्स खेलों से, कंट्रीब्यूट हिस्सा डालती हैं टू द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल नौजवानों की पूरी बढ़ोतरी में। द स्किल्स यानी महारतें लर्न जो कि सीखी गई हों फ्राम स्पोर्ट्स खेलों से सीखी गई महारतें कंट्रीब्यूट हिस्सा डालती हैं टू द इंटायर पूरी की पूरी डेवलपमेंट बढ़ोतरी में ऑफ यंग पीपल नौजवान लोगों की। तो नौजवान लोगों की बढ़ोतरी में खेलों के ज़रिए सीखी गई महारतें उनकी पूरी डेवलपमेंट में या उनकी पूरी बढ़ोतरी में हिस्सा डालती हैं, कंट्रीब्यूट हिस्सा डालती हैं। स्किल्स महारतें लर्न सीखी गई थ्रू पार्टिसिपेशन साझेदारी के ज़रिए, थ्रो के ज़रिए, पार्टिसिपेशन शिरकत या शमूलियत, तो शमूलियत के ज़रिए इन स्पोर्ट्स में, तो खेलों में स्पोर्ट्स में शिरकत के ज़रिए दे लर्न वो सीखते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट कीज़ ऑफ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जो हैं, जो अक़दार हैं, उनकी अहम अक़दार के इम्पोर्टेंस जो है, अहम अक़दार की जो अहमियत है उसके बारे में वो सीखते हैं। की वैल्यूज़ जो बहुत ही अहम या बुनियादी या कलीदी जो अक़दार हैं उनकी अहमियत के बारे में सीखते हैं। सच एज़ जैसा कि ऑनेस्टी ईमानदारी है, टीम वर्क यानी मिलजुल के जो है टीम के तौर पर काम करना, मिलकर जो काम करना, इकट्ठा मिलकर जो काम करना है। फेयर प्ले इंसाफ, अच्छा सलूक, रेस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ अपने लिए रेस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त, एंड अदर्स और दूसरों की इज़्ज़त, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स और कवानीन के साथ डटे रहना। एडहेयर होता है किसी चीज़ के साथ चिमटना। ये जो कोई चीज़ें जो है ये लेसदार होती हैं ना, चिमट जाती, तो उनको एडहेरेंट कहते हैं। तो एडहेरेंस ऑफ रूल्स के कवानीन के साथ, रूल्स के साथ चिमटे रहना, उनके साथ उनकी पाबंदी करना। तो एडहेरेंस डटे रहना, चिमटे रहना या पाबंदी करना के मीनिंग में आता है। देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड, देयर आर हैं मैनी स्पोर्ट्स बहुत सी खेलें, प्लेड खेली जाती, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर जो सबसे ज़्यादा 5 खेली जाने वाली स्पोर्ट्स हैं आर वो है फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली 5 खेलें हैं फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस हैं। अमंग ऑल दीज, इन सब के दरमियान, हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम, हॉकी हमारी कौमी खेल है। ये बेटा जनरल नॉलेज का जो है वो सवाल भी है कि पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है,
तो वो माशाल्लाह हॉकी है, जिसके बारे में ना पाकिस्तान की हुकूमत को है और ना पाकिस्तान के नुमाइंदों को है। किसी को जो है हॉकी की कोई जो है परवाह नहीं है। सारे जनाब क्रिकेट को अपनी माँ बनाए बैठे हैं। इट इज़ प्लेड थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे मुल्क में खेली जाती है। इट इज़ प्लेड, ये खेली जाती है थ्रू आउट, सारे के सारे, द कंट्री, मुल्क में। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, बहुत से मुल्क जो है दुनिया के, स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी इन द 19th सेंचुरी, उन्होंने 19वीं सदी में हॉकी खेलना शुरू की। मैनी कंट्रीज़, बहुत से मुल्क, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन ग्रेट ब्रिटेन, इट बिकेम, ये हो गई, वेरी पॉपुलर, बहुत हर दिल अजीज़, बहुत मकबूल। पॉपुलर क्या होता है? मकबूल या हर दिल अजीज़। इन ग्रेट ब्रिटेन, अजीम बरतानिया में, तो ये अजीम बरतानिया में बड़ी मकबूल हो गई। ब्रिटिश सोल्जर्स, बरतानिया के सिपाही, ब्रॉट दिस गेम, इस गेम को, इस खेल को लाए, टू द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर में। सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? बर्रे सगीर को, खुशकी का छोटा टुकड़ा, ये बर्रे सगीर का मतलब है। और सब कॉन्टिनेंट का भी यही मतलब, सब का मतलब छोटा और कॉन्टिनेंट बर्रे आज़म, छोटा बर्रे आज़म, तो बर्रे सगीर हो गया। ब्रिटिश सोल्जर्स, बरतानिया के सिपाही, ब्रॉट लाए दिस गेम, ये गेम, टू द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट यानी बर्रे सगीर में। व्हेन ग्रेट ब्रिटेन, जब अजीम बरतानिया ने ऑक्युपाइड, कब्ज़ा किया, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इस हिस्से पर, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। जब 19वीं सदी में अजीम बरतानिया ने दुनिया के इस हिस्से पर कब्ज़ा किया, तो बरतानवी सिपाही इस खेल को बरसगीर में ले आए। सो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में हॉकी इज़ एज़ ओल्ड एज़ दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो इस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख़ में हॉकी जो है वो इतनी ही पुरानी है जितना कि ये मुल्क, या हॉकी की भी उतनी उम्र है जितना कि इस मुल्क की उम्र है। बिटवीन 1956 and 1986, Pakistan recorded extraordinary conquests which are still unmatched. Between 1956, 1956 and 1986 और 1986 के दरमियान में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किए, बनाए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट, गैर मामूली फतहें, गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की, विच आर स्टिल अनमैच्ड, जिनका अब तक कोई मुकाबला नहीं। अनमैच्ड कि उनका कोई मैच नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, कि उनके पाए कि अभी तक किसी ने और ने जो है वो कामयाबी हासिल नहीं की। रिकॉर्ड की, बनाई, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट, कामयाबियाँ, फतहें, स्टिल अनमैच्ड दैट कैन नॉट बी मैच्ड, 3 times, 3 दफ़ा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, इस अरसा में, पाकिस्तान वन द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स, पाकिस्तान ने ओलंपिक और वर्ल्ड कप के ताज जो है वो जीते। 3 times, 3 दफ़ा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसा में 3 दफ़ा, पाकिस्तान ने जीता, द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स, और वर्ल्ड कप के ताज। द एशियन गेम्स टाइटल, एशियन गेम का टाइटल जो था, वाज वन 6 times, वो 6 दफ़ा जीता, एंड द चैम्पियन ट्रॉफी, और चैम्पियन ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इनैगोरेशन, और चैम्पियंस ट्रॉफी भी अपनी इनैगोरेशन होता है इफ्तिताह, तो अपने इफ्तिताह के पहले 2 दिनों में, 2 सालों में
वो पाकिस्तान ने जीती। तो एशियन गेम्स पाकिस्तान ने 6 दफ़ा जीती और चैम्पियंस ट्रॉफी भी अपनी इनॉग्रेशन यानी अपने इफ्तिताह के पहले 2 सालों में जीती। 2 टाइम्स पाकिस्तान हेल्ड एशियन ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स। 2 टाइम्स 2 दफ़ा पाकिस्तान ने मुनक़िद की एशियन पाकिस्तान ने हासिल किए। 2 टाइम्स 2 दफ़ा पाकिस्तान ने हासिल की एशिया की ओलंपिक और ओलंपिक की एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स, और वर्ल्ड कप के जो ताज हैं वो पाकिस्तान ने हासिल किए। 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल्स। 3 और ये है 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल्स। तो ये तीनों जो है ये दुनिया के बहुत ज़्यादा जो प्रेस्टिजियस बहुत शानदार टाइटल जो ये टाइटल हैं। तो ये दुनिया के टाइटल्स में ये 3 अजीम तरीन टाइटल हैं, अजीम तरीन जो है वो नमूने हैं। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री, कोई दूसरा ऐसा हॉकी खेलने वाला कंट्री नहीं है हैज़ अचीव जिसने हासिल की हो दिस विक्ट्री, ये कामयाबी। किसी दूसरे हॉकी खेलने वाले मुल्क ने ये कामयाबी हासिल नहीं की इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम सो फार, इस खेल की तारीख में किसी और खेलने वाले मुल्क ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। प्लेयर्स जो है यानी खिलाड़ी अंडरटेक वो इख्तियार करते हैं, लेते हैं डिफरेंट पोजीशन मुख्तलिफ हालतें इन हॉकी में, यानी हॉकी में जो प्लेयर होते हैं वो मुख्तलिफ हालतें या पोजीशनें संभाल लेते हैं। दे आर अटैकर्स, वो अटैकर होते हैं। मिड फील्डर्स, दरमियान का जो इलाका है वहाँ के फील्ड करने वाले होते हैं। डिफेंडर्स यानी अपना दिफा करने वाले होते हैं। एंड गोल कीपर, और गोल कीपर होते हैं। हु रिमेन्स, जो कि रहता है इन एज टीम्स शूटिंग सर्कल, अपनी टीम के शूटिंग सर्कल में। शूटिंग सर्कल वो केक लगा के आगे गोल करते हैं तो उसको शूटिंग सर्कल कहते हैं। प्रोटेक्टिंग द एरिया, और वो अपने एरिया की हिफाजत करता है। प्लेयर अंडरटेक लेते हैं डिफरेंट पोजीशंस, मुख्तलिफ पोजीशनें इन हॉकी में जो प्लेयर होते हैं वो मुख्तलिफ पोजीशनों पर खेलते हैं। दे आर अटैकर्स, वो हमला करने वाले होते हैं। मिड डिफेंडर, मिड फील्डर दरमियान की फील्ड में खेलने वाले। डिफेंडर्स, दिफा करने वाले। एंड अ गोल कीपर, और एक गोल कीपर होता है। हु रिमेन्स इन हिज टीम्स शूटिंग सर्कल, हु रिमेन्स जो कि रहता है इन हिज टीम्स अपनी टीम के शूटिंग सर्कल, शूट करने वाले सर्कल में, किक लगाए जाने वाले सर्कल में। प्रोटेक्टिंग द एरिया, और वो अपने एरिया की हिफाजत करता है। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स, हर टीम जो है वो 16 प्लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। 11 ऑन द फील्ड, उनमें से 11 जो होते हैं वो मैदान में मौजूद होते हैं। एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया, और 5 जो है वो इंटरचेंज एरिया में यानी तब्दीली वाले इलाका में। इंटरचेंज होता है तब्दील करना, आपस में तब्दील करना। प्लेयर्स यूज़ देयर हॉकी स्टिक्स टू कंट्रोल, प्लेयर्स जो है वो अपनी हॉकी स्टिक्स यानी हॉकी की छड़ियाँ जो इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने में, पास आगे देने में, पुश दबाने में, एंड हिट और ज़ोर से मारने में। द बाल को प्लेयर्स बाल को कंट्रोल करने, उसको अगले खिलाड़ी को आगे देने, उसको जो है वो ज़ोर से उसको जो है वो दबाने और उसको हिट मारने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यानी हॉकी में छड़ी के ज़रिए बाल को कंट्रोल किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज़ टू गेट द बॉल इन टू द अपोजिंग टीम्स गोल। द ऑब्जेक्टिव, मकसद ये होता है द गेम इस या द ऑब्जेक्टिव, मकसद या ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो एम होता है, जो गोल होता है। द गेम, वो गेम का जो मकसद होता है या गेम का जो गोल होता है
वो होता है इज़ टू गेट द बॉल, कि वो बॉल जो है वो ले जानी है इनटू द अपोजिंग टीम्स गोल, मुखालिफ टीम के गोल में। तो इसमें जो हर टीम का जो सामने ऑब्जेक्टिव होता है, हर टीम का जो गोल होता है वो ये होता है कि मुखालिफ टीम के गोल में ये जो बॉल है वो पहुंचा दी जाए। द टीम दैट स्कोर्स मोर गोल्स विंस द मैच। और जो टीम ज़्यादा गोल जो है वो स्कोर करती है, ज़्यादा गोल करती है, तो वो विंस द मैच, वो मैच जीत जाती है। द टीम, वो टीम दैट स्कोर्स, जो कि करती है मोर गोल, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स, विन द मैच, वो मैच जीत जाती है। द मैच कंसिस्ट ऑफ टू पीरियड्स। मैच जो है दो वक्फों पर मुश्तमिल होता है। ऑफ 35 मिनट्स, 35 मिनट के, विद द शॉर्ट हाफ टाइम। और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट जो है मुख्तसर हाफ टाइम भी होता है, हाफ टाइम ब्रेक होती है। ऑफ अबाउट 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट की। तो मैच जो है वो मुश्तमिल होता है 35-35 मिनट के दो वक्फ़ों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें 5 से 10 मिनट की जो है वो हाफ शॉर्ट टाइम होता है, यानी दरमियानी वक्फ़ा होता है। इफ़ देयर इज़ एन इवन स्कोर, अगर जो है स्कोर बराबर हो, इवन का मतलब बराबर, वैसे इवन जुफ्त होता है, तो यहाँ पर है कि बराबर हो, अगर दोनों टीमों का बराबर स्कोर हो, और टाई एट द एंड ऑफ रेगुलेशन टाइम, या फिर टाइम के ख़त्म होने पर जो है वो मैच टाई हो जाए। टाई क्या होता है कि उसका फ़ैसला जो है वो टाई पे करना पड़े। तो 2 extra टाइम पीरियड्स ऑफ 7.5 मिनट्स कैन बी गिवन। तो दो जो है वो एक्स्ट्रा पीरियड जो है, दो दफ़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है दिया जा सकता है, ज़ायद टाइम दिया जा सकता है, ऑफ 7.5 मिनट्स, 7.5 मिनट का, कैन बी गिवन, दिया जा सकता है। द फर्स्ट टीम टू स्कोर अ गोल ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ द विनर। इस दिए गए टाइम में जो टीम पहली दफ़ा जो है वो गोल कर लेती है, इज़ द विनर, वो विनर हो जाती है। एंड द गेम स्टॉप्स, और गेम जो है वो रुक जाती है। द फर्स्ट टाइम टीम, पहली टीम टू स्कोर, जो कि गोल करती है, स्कोर अ गोल, जो कि गोल करती है, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में जो टीम पहले गोल कर लेती है, इज़ द विनर, वो विनर हो जाती है। एंड द गेम स्टॉप्स, और खेल रुक जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल। इसको गोल्डन गोल रूल कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है द गोल्डन गोल रूल। गोल्डन गोल रूल इसको कहते हैं। गोल्डन रूल, गोल्डन गोल का असूल इसे कहते हैं। इफ़ देयर इज़ स्टिल टाई, अगर फिर भी जो है वो टाई पड़ जाती है, यानी जो मैच है वो बराबर जो है ठहरता है, एट द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, ये मज़ीद टाइम जो दिए जाने के बावजूद, मज़ीद टाइम लिए जाने के बावजूद, अगर जो है मैच जो है बराबरी पे ठहरता है, तो पेनल्टी स्ट्रोक्स विल डिसाइड अ विनर। तो फिर पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो विनर का, यानी फाते का फैसला करेगा। वीमेन आल्सो एक्टिवली टेक पार्ट इन द गेम। औरतें भी खेल में बड़ी एक्टिवली, यानी बड़ी चुस्ती से या बड़ी फुर्ती से वो हिस्सा लेती हैं। वीमेन, औरतें, वी मैन ऑल्सो एक्टिवली, चुस्ती से या गर्मजोशी, एक्टिवली, बड़े जो है वो एक्टिव होकर बड़ी चुस्ती से टेक पार्ट, हिस्सा लेती हैं इन द गेम, गेम में।
An international women hockey tournament was held in Lahore in 1996. इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट बैनुल-अक़वामी ख़वातीन का जो बैनुल-अक़वामी हॉकी टूर्नामेंट है वाज हेल्ड वो मुनक़िद किया गया था लाहौर में 1996 में। पाकिस्तानी वुमेन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन इट। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान वुमेन हॉकी इज़ स्टिल थ्राइविंग एंड मेकिंग इट्स वे टू द इंटरनेशनल लेवल। पाकिस्तान की विमेन हॉकी ख़वातीन की जो हॉकी टीम है स्टिल थ्राइविंग, अभी जो है वो मेहनत कर रही है, तरक्की कर रही है। थ्राइव होता है स्ट्रगल करना, मेहनत करना, एंड मेकिंग इट्स वे, और अपना जो है वो रास्ता बना रही है टू द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी लेवल पर। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम अभी जो है वो मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है और मेकिंग इट्स वे, और अपना रास्ता बना रही है टू द इंटरनेशनल लेवल, बैनुल-अक़वामी सतह पर। द फॉलोइंग टाइटल्स वर वन बाय पाकिस्तान। तो मुदरजा झैल जो टाइटल हैं वो पाकिस्तान ने जीते थे। द फर्स्ट एशियन गेम्स हॉकी टाइटल वाज वन बाय पाकिस्तान। तो पहला एशियन गेम हॉकी टाइटल जो है वो पाकिस्तान ने जीता था 1958 टोक्यो 1958 टोक्यो में, 1958 टोक्यो। द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज वन बाय पाकिस्तान। पहला वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान ने जीता 1971 बार्सिलोना का 1971 का पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप वाज वन बाय पाकिस्तान 1978 वर्सिलेज। तो वर्सिलीज़ में पहला जो जूनियर वर्ल्ड कप जो था वो भी पाकिस्तान ने जीता था। द फर्स्ट चैम्पियन ट्रॉफी वाज वन बाय पाकिस्तान। पहली चैम्पियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान ने जीती थी 1978 1978 में लाहौर में। द फर्स्ट एशियन कप वाज वन बाय पाकिस्तान 1982 कराची। 1982 में पहला जो एशियन कप था हॉकी का वो भी पाकिस्तान ने जीता था। और इसके साथ जो है वो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ है। लेसन सिविलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज कल्चर इन कंपासिंग मैनी कम्युनिटीज़। सिविलाइजेशन कहते हैं कि ऐसे कल्चर को जहाँ पर बहुत सी जो है वो कम्युनिटीज़, बहुत से लोग जो है मिल के रहते हैं। इंडल्ज्ड टू बिकम इन्वॉल्व इन। इंडल्ज होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, किसी चीज़ के में मुलव्वस हो जाना। स्ट्राइव टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। किसी चीज़ को हासिल करने की सख्त कोशिश करना। एडहेरेंस टू ओबे समथिंग, यानी पाबंदी करना। टू स्टेक टू समथिंग, किस चीज़ के साथ डटे रहना। इनागुरेशन अ फॉर्मल बिगनिंग, यानी इफ्तिताहिया। प्रेस्टिजियस ऑफ हाई रेपुटेशन, बहुत ही अच्छी शोहरत वाला। मिडफील्डर अ प्लेयर हु ऑपरेट्स बिहाइंड द अटैकर्स इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस। तो मिडफील्डर होते हैं जो दरमियान का जो फील्ड है उसमें खेलते हैं। डिफेंडर्स वन ऑफ द प्लेयर्स हुज प्राइमरी टास्क इज़ टू प्रिवेंट द अपोजिशन फ्राम स्कोरिंग। डिफेंडर्स होते हैं जो कि दूसरों को गोल ना करने दे। इंटरचेंज टू स्वैप और चेंज प्लेसेस। तो इंटरचेंज होता है कि अपनी जो है जगहें बदलना। अपोजिंग ऑन द अपोजिट साइड, जो मुखालिफ सिमत में हो, दूसरी साइड में हो। थ्राइविंग टू ग्रो और डिवेलप वेल। तो डिवेलपिंग और ग्रो यानी बढ़ोतरी होना, बेहतर बनना। पेनल्टी या पनिशमेंट ऑफ एन इन्फ्रैक्शन ऑफ द रूल्स को तोड़ने पर जो पेनल्टी होती है, जो सज़ा मिलती है, उसको पेनल्टी कहते हैं। स्ट्रोक्स अ ब्लो और हिट। तो स्ट्रोक होता है हिट लगाना।